ड्रॉइंग नाई टू बहाउला पार्ट 1। बहाउला की समीपता की ओर पार्ट 1 अदीब ताहिरजादे की टॉक्स से। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि सचमुच में ये उनके लिए एक महानतम आनंद व सौभाग्य है कि ये उनको अवसर दिया गया है, ये विशेष सम्मान कि वो यहाँ आए व आप मित्रों से मिलें। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि कल रात उन्होंने जिक्र भी किया था, व आप में से कुछ लोग वहाँ पे उपस्थित थे, कि जब वे बच्चे थे तो वो आरंभिक अनुयायियों के बीच वो बड़े हुए। वो ये कभी धारण नहीं कर सकते थे, कभी विश्वास नहीं कर सकते थे या अपनी कल्पना का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे कि एक दिन सारी दुनिया से अनुयायी, विशेषकर यूरोप व अमेरिका से लोग प्रभु धर्म आलिंगन करेंगे, क्योंकि उन दिनों में धर्म पूर्ण रूप से सीमित था कुछ ही देशों में पूर्व में। पर जब आप इस बारे में विचार करते हैं तो सचमुच ये इस प्रकटीकरण की महानतम प्रमाणों में से एक है कि एक गंदे कारागार में इस महान प्रकटीकरण का प्रकाश फूटा उस भयानक अंधकार में काल कोठरी पर। वह कौन उन दिनों में ये कल्पना भी कर सकता था कि वो रोशनी पूरी दुनिया में चमकेगी और इन दूरस्थ जगहों पर, जहाँ तक कि तेहरान का सवाल है, तेहरान के सिया चाल का, वो रोशनी कई कई लोगों के हृदयों को प्रकाशित करेगी। वह एक नई रचना का निर्माण करेगी। वह अब हम इसके परिणाम देखते हैं कि कैसे प्रभु धर्म फैला, कैसे बहाउला की शक्ति पूरी दुनिया में लोगों के हृदयों में प्रवेश कर गई है। ये कुछ ऐसा है, मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि वो सच में जिसकी सराहना करते हैं, शायद आप सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्हें याद है वे दिन जब वो लोग इतने थोड़े से थे, वह प्रभु धर्म कितना सीमित था, केवल उन दूरस्थ स्थलों पर, यहाँ से दूर दूर, व उनकी भिन्न संस्कृतियाँ व पृष्ठभूमि। व अब देखिए क्या हुआ, दुनिया पर बहाउला ने विजय प्राप्त कर ली व उन्होंने मानव की नई नस्ल की रचना की। वह मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि आप वो नए नस्ल के व्यक्ति हैं उनके लिए, सचमुच में। और इसलिए ये उनके लिए महानतम सौभाग्य है कि आपके चेहरों को उन आरंभिक अनुयायियों की ओर से वो देख सके, उन अनुयायियों की ओर से देख सके जो दिल से खुश होते कि एक यूरोपी या एक अमरीकी बहाई को अपने जीवन में देखकर वे दिल से खुश होते हैं। उस व्यक्ति के चेहरे को देखने में जो पश्चिम से है, जो पश्चिम विश्व से आया है, और वो कहता है मैं बहाउला में विश्वास करता हूँ। मित्रों, मिस्टर ताहिरजादे महसूस करते हैं कि इस सप्ताहांत में हम जो साथ हैं, वह आशा है कि मिस्टर ताहिरजादे कहते कि उनके विचार से वो कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जो आयाम है हमारे प्रभु धर्म में, उन पर हम लोग विचार करेंगे। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि बहाई होना ये अद्भुत है कि कोई बहाई होए, लेकिन फिर हमारे पास एक महान चुनौती है जब हम बहाई होते हैं, और वो चुनौती है कि हम प्रभु धर्म में विकास करें, कि हमारी आस्था दिन ब दिन विकास करे। ये है वो चुनौती जिसके बारे में मिस्टर ताहिरजादे समझते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं वह यदि हमारी आस्था प्रतिदिन विकास नहीं करे तो ये ठीक नहीं है। ये उस शिशु के समान है जिसका जन्म हुआ है, वह उसको विकास करना होगा। यदि वो बच्चा विकास नहीं करता तो वो स्वस्थ नहीं है। वह इसलिए बहाउला ने अपने लेखों में ये उल्लेख किया है कि हमें अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए ताकि जो सुबह है
वो पिछली शाम से बेहतर हो, वह आने वाला कल आज से बेहतर हो। वो ये हमें महसूस हो, हमें ऐसा महसूस हो। वह हम सब के लिए ये चुनौती है मिस्टर ताहिरजादे के अनुसार। शायद ये फिर भी आसान है कि कोई बहाई बने, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि एक बहाई के रूप में हम विकास करें, कि लगातार हम प्रभु धर्म में विकास करें, कि जब हम मुड़कर आरंभिक दिनों को देखते हैं तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि प्रभु धर्म में एक व्यक्ति ने विकास किया है। वह कोई नहीं कह सकता कि उसने पर्याप्त विकास कर लिया है, कोई नहीं कह सकता। जब तक हम यहाँ जीवित हैं तब तक ये गुंजाइश है कि हम आध्यात्मिक रूप से विकास करें। और फिर मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं, इनमें से जो है कुछ महत्वपूर्ण विचार वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और वो कहते हैं कि जब हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हों तो मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि 1 मिनट के लिए भी आप ऐसा न सोचें कि उन्होंने ये सब कुछ अपने जीवन में अर्जित कर लिया है। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि वो बस लेखों से, व प्रभु धर्म के इतिहास से, व इतिहास के आरंभिक अनुयायियों के जीवन से हमारा ध्यान को वहाँ ले जाना चाहते हैं कि हम विकास करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकें। वह कि ये विषय जिसे वो आरंभ करेंगे वो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम अक्सर नहीं सोचते हैं। वो कहते हैं कि वो बहाइयों की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि विशेषकर जो बहाई नहीं हैं और जो बाहरी दुनिया से हैं, जो कदाचित ही शायद कभी इस विषय को ध्यान से इसके बारे में उन्होंने सोचा हो, या ये विषय है हमारी आत्मा, क्योंकि हर चीज़ का आरंभ आत्मा से होता है। वो कहते हैं कि अब वो समय है कि हम ध्यान दें, वह हम ये पता लगा सके कि किस अवस्था में है हमारी आत्मा, सच में क्या अवस्था है हमारी आत्मा की अभी। वह उस विषय को आरंभ करने के लिए, वह आध्यात्मिक वास्तविकताओं की प्रशंसा करने के लिए मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं हमें 2 चीज़ों की ओर देखना होगा। यदि हमें आध्यात्मिक सिद्धांत को समझना है तो हमें 2 चीज़ों को देखना होगा, मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं। तो मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि हमें इन दोनों चीज़ों को देखना होगा व इन्हें बहुत ध्यान से देखना होगा। एक तो है प्रकृति और एक है बहाउल्लाह व अब्दुल बहा के लेखों को। वो जब हम इन दोनों को साथ रखते हैं तब हम कई आध्यात्मिक वास्तविकताओं को समझ पाएंगे। प्रकृति से हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि ईश्वर की जो रचना है उसका एक सत्व प्रकृति है। ईश्वर ने कोई 2 अलग दुनिया नहीं बनाई है कि आध्यात्मिक दुनिया अलग है और भौतिक दुनिया अलग है। ये एक ही है। वह ईश्वर ने एक ही सत्व बनाया है, आध्यात्मिक व भौतिक दुनिया एक ही है। इसके द्वारा जो नियम सृष्टि पर चलायमान हैं तो वो नियम भी एक ही हैं। वही नियम जो प्रकृति में चलायमान है, ठीक वही नियम आध्यात्मिक जगत पे भी लागू होता है। वही नियम जो हम प्रकृति में पाते हैं वही नियम धर्म में भी कार्यकारी है। प्रत्येक बहाउल्लाह द्वारा दी गई प्रमुख शिक्षाओं की उत्पत्ति प्रकृति में हुई। उनकी शिक्षाओं में से प्रत्येक, ये बहुत स्वाभाविक है। नियम जो मनुष्य जगत में हमारे जगत में चलायमान है, उनकी उत्पत्ति भी प्रकृति से हुई है। तो हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन इनमें से प्रत्येक नियम उच्च से उच्चतर स्तर पर लागू होता जाता है
जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जगत में उच्च से उच्चतर की ओर जाते जाते हैं, तो आप देखिए कोई ऐसा नियम जो आप प्रकृति में पाते हैं, वही नियम अपना प्रयोग आध्यात्मिक जगत में भी पाता है। लेकिन फिर उसमें अपनी जुड़ी विशेषताएं होंगी, वह इसे उच्चतर स्तर पर लागू करना है, लेकिन ये वही नियम है। वह इसलिए यदि हम कोई भौतिक वस्तु जानते हैं, कोई भी भौतिक नियम, तो आप प्रकृति के नियम को समझ पाएंगे। आप उसके आध्यात्मिक नियम से कुछ को समझ पाएंगे, बशर्ते यदि आप लेखों का पाठ करें तो। क्योंकि यदि आप लेखों का पाठ नहीं करते, ऐसा नहीं करते, तो आप खो जाएंगे अपने प्रयासों के युक्तिकरण में, व अपनी युक्ति संकाय को इसमें लाने में, व इसकी तुलना करने में हम खो जाएंगे। लेकिन यदि हम प्रकृति को देखें तो हम कई आध्यात्मिक वास्तविकताओं को समझेंगे। मिस्टर ताहिरजादे एक उदाहरण देते हैं कि कैसे ईश्वर के नियम वही हैं भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। सभी नियम जो सृष्टि पर शासन करते हैं, मान लीजिए जो नियम पेड़ की संरचना में दिए हैं, वो वही नियम है जो मनुष्य की संरचना में भी दिए गए हैं। वही सिद्धांत है, वही नियम दोनों चीज़ों पर लगाया जा सकता है, जो आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, और वो है पेड़ व मनुष्य। तो आप देखते हैं कि पेड़ जो है वो अपनी जड़ों को नीचे ज़मीन में धंसता है अपनी जीविका अर्जित करने के लिए। तो अपनी जीविका के लिए, क्योंकि सब चीज़ों के लिए ये जड़ों पर निर्भर है कि जड़ें ज़मीन में नीचे जाएं, धंस जाएं, अच्छे से कस के नीचे ज़मीन में घुसें उसकी पेड़ की जड़ें। और ये निर्भर है इस पर, क्योंकि इसका भोजन जो है, पेड़ का भोजन है, वो वहाँ से आता है। लेकिन पेड़ खुद जैसे कि मानो ज़मीन को नापसंद करता है। ज़मीन बहुत ही गंदा स्थान है, निम्नतम साम्राज्यों में से है, और ये पेड़ के पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी संपूर्ण आजीविका के लिए इस गंदे मिट्टी में धंसा रहे। लेकिन पेड़ खुद इस मिट्टी को पसंद नहीं करता और ये इसके विपरीत दिशा में जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि ये ऐसे अपना स्थान बदल देता है, तो इसकी जड़ें नीचे ज़मीन पे धंसती हैं, और क्योंकि वो नापसंद करता है तो वो विपरीत दिशा में बढ़ता है। वो ज़मीन में नहीं बढ़ता, उसके विपरीत बढ़ता है। और ये जब स्थान बदलता है और विपरीत दिशा में जाता है तो क्या होता है, ये सबसे सुंदर वस्तु को प्राप्त करता है, और वो है सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है। कल्पना करें सूर्य की किरणों और इस मिट्टी के गंध के बीच की भिन्नता को। तो ये सूर्य की किरणें प्राप्त करता है, वह फल स्वरूप फिर सुंदर फूल व सुंदर फल उत्पन्न करता है, सिर्फ इसलिए कि इसने स्वयं को धरती से अनासक्त किया, धरती को नापसंद किया और अलग दिशा में गया। यदि पेड़ वृक्ष ने ऐसा कहा होता कि अच्छा, मेरा तो सब कुछ इस मिट्टी पर निर्भर है, मेरा भोजन धरती से है, मैं इस धरती को बहुत प्रेम करता हूँ, वो मैं इसमें ही घुस जाता हूँ, तो ये पेड़ नहीं होता। तो ये कभी पेड़ बन ही नहीं पाता, कभी सूरज की किरणें प्राप्त ही नहीं कर पाता। तो ये सचमुच सटीक समांतर है मनुष्य की संरचना के साथ भी। हमें इस दुनिया में रहना है ठीक इस गंदे मिट्टी के समान, इस धरती के समान, ये दुनिया जिसमें हम अपना जीवन बिता रहे हैं। तो हमारी जीविका हमें इस धरती से कमाना है, हमें इस दुनिया में रहना है, हमें अपना भोजन, अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी लेनी है इस धरती से। लेकिन आत्मा जो है वो इस दुनिया को पसंद नहीं करती, वह उसे इस दुनिया को पसंद करना भी नहीं है, और ये कि इसे अलग जाना होगा, इसे खिसकना होगा, वह इसे सचमुच इस धरती से अनासक्त होना होगा।
वह अपना ध्यान विपरीत दिशा में केंद्रित करना होगा। और यदि वो ऐसा करे तो वो अनासक्त होगी इस दुनिया की चीज़ों से और फिर सत्य के सूर्य की रोशनी प्राप्त करेगी। फिर हम पर चमकेगी वो रोशनी और फिर हमारी आत्मा सुंदर फल पैदा करेगी, ठीक उस पेड़ के समान। लेकिन यदि हम खुद को इस दुनिया की चीज़ों में आसक्त रखें, तब फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सत्य की सूर्य के समान हम पर चमक सके। तो यहाँ आप ये भिन्नता को देख सकते हैं। यहाँ पर ठीक वही सिद्धांत है, लेकिन केवल यहाँ पर एक भिन्नता है जो मिस्टर ताहिरजादे ने बताया कि नियम जो भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करते हैं और वो नियम जो आध्यात्मिक जगत को नियंत्रित करते हैं वो एक ही हैं, लेकिन इसमें अपनी जुड़ी हुई विशेषताएं हैं। पेड़ व वृक्ष के उदाहरण में आप पाएंगे कि पेड़ के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो विपरीत दिशा में विकास करे, और कोई विकल्प नहीं है उसके पास, कोई चॉइस नहीं है उसके पास, उसे विपरीत दिशा में ही वो बढ़ता है, वह बस विपरीत दिशा में बढ़ता है। इस तरह से उसे बनाया गया है, उसकी बनावट ही ऐसी है। लेकिन हमारे पास एक और जुड़ा हुआ आयाम है जो विशेष रूप से इस नियम में हमें दिया गया है, और वो है चॉइस, फ्री विल, पसंद करने का, मुक्त इच्छा का ये विकल्प जो है मनुष्य को मिला है। तो हमारे पास ये विकल्प है कि हम या तो धरती के अंदर घुस जाएं या फिर विपरीत दिशा में विकास करें। ये पसंद हमारी है। यदि हम विपरीत दिशा में जाना पसंद करते हैं तो हम आध्यात्मिक बनते हैं। यदि हम स्वयं को इस दुनिया की चीज़ों में आसक्त करते हैं तो हम भौतिक चीज़ों में आसक्त हो जाएंगे। लेकिन ये चुनना, ये पसंद हम पर है। अब मिस्टर ताहिरजादे कह रहे हैं यहाँ पे उदाहरण केवल हमें दिया गया है। वो हमसे ये बताना चाहते हैं कि कैसे प्रकृति के नियम और उच्च साम्राज्य के जो नियम हैं वो एक है, लेकिन इन्हें विभिन्न स्तर पर प्रयोग करना है। और फिर मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं अब हम अपनी असली कहानी की ओर चलते हैं और हम सच में आत्मा के विषय को हमें जानना है। वो कहते हैं इस सवेरे हम वास्तव में प्रयास कर रहे थे, खोज कर रहे थे कि क्या है ये हमारी आत्मा, ताकि हम स्वयं की खोज कर सके, ताकि हम जीवन में अपना स्थान समझ सकें। एक बार फिर अपनी आत्मा को समझने के लिए हम एक और सिद्धांत का परीक्षण करेंगे, और वो सिद्धांत है जो बहाउल्लाह ने उल्लेख किया है। वो कहते हैं कि इस जीवन में हर एक चीज़ इस भौतिक जगत में उसका एक प्रतिरूप है, एक काउंटर पार्ट है आध्यात्मिक जगत का। इस जीवन में हम जो कुछ भी देखते हैं वह कुछ ऐसा नहीं है जो हम तक बेतरतीब तरीके से आया हो। उदाहरण के लिए जब हम वृक्ष की बात कर रहे थे तो वो कुछ ऐसा नहीं है जो कुछ ईश्वर ने ऐसे ही भौतिक जगत में बनाया है। आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि इसकी समानताएं, इसका प्रतिरूप है, ईश्वर के सभी साम्राज्यों में इसका प्रतिरूप है। वह ये केवल एक प्रतिबिंब है, वृक्ष केवल एक प्रतिबिंब है उस आध्यात्मिक वस्तु का, आध्यात्मिक जगत। तो हर चीज का प्रतिरूप है। तो यदि आप उसके प्रतिरूप का अध्ययन कर सकें तो आप उसके साथ जुड़े प्रतिरूप को समझ पाएंगे। तो यदि आप प्रकृति में किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं तो आप उसके प्रतिरूप का आध्यात्मिक जगत में अध्ययन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मिस्टर ताहिरजादे का यहाँ पर क्या मतलब है। तो बहाउल्लाह उल्लेख करते हैं कि सूर्य एक प्रतिरूप है, काउंटर पार्ट है ईश्वरीय अवतारों का। तो जो सूर्य इस धरती के लिए करता है वही ईश्वरीय अवतार मनुष्य के लिए करते हैं। तो सूर्य वो कहते हैं जो एक भौतिक वस्तु है वो प्रतिरूप है, काउंटर पार्ट है ईश्वरीय अवतारों का।
अगर आपको ईश्वरीय अवतारों का अध्ययन करना है या कुछ भी समझना है जो ईश्वरीय अवतारों से संबंधित है, तो हम सूर्य का अध्ययन कर सकते हैं। वास्तव में यदि आप वास्तव में सूर्य का अध्ययन करेंगे तो आपको ईश्वरीय अवतारों के कार्य चालन की अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि ये दोनों काउंटर पार्ट्स हैं, ये दोनों प्रतिरूप हैं। अब हमें ढूंढना है कि क्या प्रतिरूप है, क्या है हमारी आत्मा, तो हमारी आत्मा का क्या प्रतिरूप है, क्या काउंटर पार्ट है। लेकिन आप देखते हैं कि आत्मा एक आध्यात्मिक सत्व है, भौतिक वस्तु नहीं है। यदि आपको हमारी आत्मा को समझना है जो आध्यात्मिक वस्तु है, तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम उसके प्रतिरूप को ढूंढें इस भौतिक जगत में, व उस भौतिक वस्तु का अध्ययन करें। यदि आप उस प्रतिरूप को खोज पाएं व उसका अध्ययन करें जो इस जगत में है, तब हम इसके प्रतिरूप की विशेषताओं का प्रयोग कर पाएंगे और आध्यात्मिक जगत में। फिर मिस्टर ताहिरजादे पूछते हैं कि क्या वो जो भी बता रहे हैं वो सबके लिए स्पष्ट है। फिर मिस्टर ताहिरजादे बताते हैं कि आत्मा जो है वो भौतिक वस्तु नहीं है, वो कुछ ऐसी नहीं है जिसे आप अपने शरीर में धकेलो या उसे शरीर के बाहर फिर खींच निकालो। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप प्रयोगशाला ले जाओ जांच करने के लिए। बहावला कहते हैं आत्मा का उद्गम ईश्वर के लोक से हुआ है, इसका उद्गम ईश्वर के आध्यात्मिक लोक से हुआ है। तो कहाँ हैं हम ढूंढना चाहते हैं भौतिक जगत में आत्मा के प्रतिरूप को, तो हम लेखों की ओर चलते हैं। अब हम लेखों में आते हैं व इनका अध्ययन करते हैं, तब हम पाते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा का प्रतिरूप है। तो आत्मा जो एक आध्यात्मिक चीज है, इसका प्रतिरूप इस भौतिक जगत में जो है वो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, जो माँ के गर्भ में विकसित होता है। जो कुछ भी इस भ्रूण के साथ होगा, जो माँ के गर्भ में बढ़ रहा है, वही चीज हमारी आत्मा पर लागू है। लेकिन एक आध्यात्मिक है वस्तु है और एक भौतिक वस्तु है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भ्रूण जो माँ के गर्भ में बढ़ रहा है, उसके बारे में हमें काफ़ी पता है। तो हम इससे कई समांतर बिंदु या संकेत जो हैं वो देख सकते हैं, वो कैसे आत्मा पर लागू होते हैं। पहला बिंदु बहावला कहते हैं आत्मा इस जीवन में आती है। तो बहावला कहते हैं कि आत्मा इस जीवन में आती है, ये ईश्वर द्वारा बनाई गई है, उसका चिन्ह है। वह उसी समय आती है जब गर्भधान होता है, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। जैसे ही बच्चा धारण होता है या कंसीव होता है और पहला सेल और वो पहली कोशिका जो है, पहला सेल जो है भ्रूण में बनता है, वो भौतिक कोशिका, उस समय मनुष्य की आत्मा भी बनती है। तो जब वो पहला सेल बनता है तब आत्मा बनती है, उससे पहले आत्मा नहीं होती है। वह इससे पहले मनुष्य की आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं था। ये उन आधारभूत सच्चाइयों में से एक है जो बहावला ने हमारे लिए प्रकट किया है कि कंसेप्शन से पहले, गर्भधान से पहले हमारी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं था, वह इसे बनाया गया। वह इस आत्मा को ठीक उसी रूप में बनाया गया जैसे कि कोशिका को का पहले कोई अस्तित्व नहीं था, वह उसका सृजन गर्भधान के समय हुआ। वह इन दोनों चीज़ों का आपस में संबंध है, ये एक दूसरे से जुड़ी हैं, क्योंकि आत्मा एक आध्यात्मिक सत्व होने के कारण किसी भी वस्तु में प्रवेश नहीं कर सकती। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि मेरी आत्मा ने मेरे शरीर में प्रवेश किया, यहाँ तक कि हम ऐसा शब्द भी प्रयोग नहीं कर सकते इसका विवरण करने के लिए। यहाँ तक कि इसका कोई संबंध भी नहीं है हमारे शरीर से, लेकिन किसी तरह ये उससे जुड़ी है। वह अब्दुल बहा इसका विवरण करते हैं और वो कहते हैं कि ये
ठीक वैसा है जैसे प्रकाश का दर्पण के साथ संग होता है, एसोसिएशन होता है। तो शरीर में आत्मा वही वैसा ही है। तो वही उदाहरण है जो वो देते हैं यहाँ की दर्पण में प्रकाश जैसे है। तो जब आप खुद को दर्पण में देखते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपना हाथ उठाकर दर्पण में घुसा कर और फिर वहाँ से प्रकाश को निकाल कर फेंक दो। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये दर्पण में नहीं है। प्रकाश दर्पण के अंदर नहीं है, लेकिन ये किसी तरह उससे जुड़ा हुआ है। वह यदि आप दर्पण को उठाकर तोड़ भी दोगे तो भी उस प्रकाश को कुछ नहीं होगा। तो बहावला कहते हैं वही है आत्मा के साथ। ये हमसे जुड़ी हुई है, इसका कोई और संबंध नहीं है शरीर से, सिवाय इसके कि उसके साथ वो जुड़ी है। वह हम इसे जुड़ाव भी नहीं कह सकते क्योंकि इसका ऐसा कोई भी शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, किसी भी रूप में इसका वर्णन करने के लिए। लेकिन जो निकटतम है जो हम कह सकते हैं वो ये है कि ये आपस में जुड़ी हैं। अब देखिए हम कई समानताएं यहाँ देख सकते हैं। भ्रूण जो माँ के गर्भ में बढ़ रहा है वह आत्मा के बीच कई समानताएं हैं। वह इससे हम बहुत अधिक सीख सकते हैं जब हम फिर लेखों को देखते हैं, वह साथ साथ प्रकृति को भी देखते हैं। क्योंकि जैसे मिस्टर ताहिरजादे ने पहले भी बताया कि इन दोनों चीज़ों को साथ साथ चलना होगा। अब इनमें से एक समानता ये है कि कोशिका या सेल का सृजन जो है गर्भधान कंसेप्शन के समय होता है। वह यदि आप देखें तो आप पाएंगे उस चरण में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें अंगों के समान दिखे। जब एम्ब्रियो की हम जब बात करते जो माँ के गर्भ में वो जो पहला सेल होता है, जब हम कहते कि गर्भधान हो गया है तो क्या होता है, सबसे पहले एक सेल होता है। तो उस समय हम कोई चिन्ह नहीं होता कि इसके अंग होंगे, प्रत्यंग होंगे, लेकिन उस कोशिका में वो क्षमता है, कैपेसिटी है कि वो बढ़े, विकास करे, अपने आप को गुणा करे, मल्टीप्लाई करे, ताकि वो अंग प्रत्यंग को ग्रहण कर सके। तो उदाहरण के लिए 9 महीने बाद आपके समक्ष पूर्ण मानव तैयार होता है उस एक कोशिका से। उसमें वो सारी क्षमताएं हैं कि वो अंग प्रत्यंगों को ग्रहण करे। लेकिन जब आप कोशिका को देखते हो, पहली कोशिका को, तो ऐसा कुछ उस समय नहीं है। बस एक सेल है, केवल एक कोशिका आपको नजर आती है। आत्मा भी वही है। जब आत्मा आती है इस दुनिया में हमारे पास सर्वप्रथम गर्भधान के समय, उस समय उसमें कोई गुण व पूर्णता नहीं होती, कोई सद्गुण नहीं होता, इसमें कोई ज्ञान नहीं होता, कोई विवेक नहीं होता। लेकिन इसमें वो क्षमता है कि 70, 80 या 100 वर्ष के अंतराल में मान लीजिए कि जितने वर्ष हम जीवित हैं कि इन गुणों व पूर्णताओं को हम अर्जित करें, ठीक गर्भ में उस भ्रूण के समान। ये नहीं ऐसा नहीं है क्या? तो आप देखते हैं इन समानताओं को कि ये दोनों वास्तव में प्रतिरूप हैं, एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं। एक और समानता है कि जब वो जो सेल है, कोशिका है जो माँ के गर्भ में विकास कर रहा है, तो उसकी बनावट ऐसा नहीं है, उसकी बनावट ऐसे नहीं की गई है कि वो वहाँ अपना पूरा जीवन वही रहे, लेकिन वो वहाँ बहुत छोटे समय के लिए है। ये उसका घर नहीं है, माँ का गर्भ मनुष्य के शरीर का परमानेंट घर नहीं है। ये केवल अस्थायी स्थान है उसके अंग प्रत्यंग ग्रहण करने के लिए। यही है, अब यही चीज़ हमारी आत्मा पर लागू है। ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं वो दरअसल गर्भ संसार है। आत्मा के लिए ये दुनिया गर्भ है। हम में से प्रत्येक आत्मा का गर्भ धारण करते हैं। हम में से प्रत्येक ने आत्मा को अपनी हिरासत में रखा है उसके संरक्षण के लिए कि ये समय जो 100 साल है, 80 साल जो हम जीते हैं या 60 साल जो हम जीते हैं, हमारी आत्मा गुण व पूर्णताएं अर्जित करती है इस दौरान। लेकिन ये उसका घर नहीं है।
बल्कि ये तो अजनबी है, सच में ये अजनबी है यहाँ। उसी तरह जैसे माँ के गर्भ में बच्चा तो वहाँ अजनबी है, वो उसकी जगह नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वह और समानताओं को ढूंढते हैं। एक और समानता है कि जब हम उस कोशिका को, उस सेल को देखते हैं जो पहली दफ़ा माँ के गर्भ में बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही महत्वहीन होता है। मिस्टर ताहिरज़ादे का कहना है कि ये इस सेल का कोई महत्व नहीं है, ये इतना महत्वहीन है कि ये तो किसी की नज़र में भी नहीं आता। जब वो पहला सेल बनता है किसी को पता भी नहीं चलता कि गर्भधान हो गया, पहला सेल बन गया है। इतना अननोटिसेबल है, इतना अदृश्य है, दृष्ट है। तो और आपको एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है इसका परीक्षण करने के लिए। और फिर देखिए 9 महीनों के बाद क्या होता है, आपके पास एक पूरा व्यक्ति तैयार है। ये एक व्यक्ति में विकसित हो गया है, इसके पास एक मानव के सभी विशेषाधिकार हैं। तो आप देखिए कितनी भिन्नता है उस पहले दिन में, वो एक कोशिका में, और वो आखिरी दिन में। तो गर्भ में प्रवेश के या गर्भ के सृजन में और गर्भ से बाहर निकलने में, दोनों स्थितियों के बीच की जो भिन्नता है, असमानता, वही है हमारी आत्मा के साथ भी। वो दिन जब हमारा गर्भधान होता है, वो हमारी आत्मा रचित होती है और उस समय उसकी कोई पहचान नहीं होती, कोई व्यक्तित्व नहीं है उसका। उस समय इसकी कोई विशिष्टता नहीं होती। आत्मा इसको ग्रहण करती है, इन गुणों को ग्रहण करती है, पूर्णताओं को ग्रहण करती है, विशिष्टताओं को ग्रहण करती है। वो बहावला कहते हैं कि हम अपनी खुद की विशिष्टता जो है, इंडिविजुअलिटी, वो व्यक्तित्व को प्राप्त करेंगे अगली दुनिया में, ताकि हम जो हैं हम वही रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम खो देंगे। वो कहते हैं कि पवित्र आत्माएं सभी आत्माओं से जुड़ेंगी। पवित्र आत्माएं जो ईश्वरीय अवतार हैं उस आत्मा से मिलेंगी। वह अपनी कठिनाइयों का अगली दुनिया में वो विवरण करेंगे जो उन्होंने ईश्वरीय पथ पर सहे हैं। और वो अपने मित्रों से, वह सभी से खुशियाँ व कठिनाइयाँ जो उन्होंने ढोई हैं इस संसार में, वो सब बताएंगे। तो आपने देखा कि ये ऐसा नहीं है जिसे आप भूल जाओगे। ये इस प्रकार की चीज़ है जिससे आपकी पहचान है, विशिष्टता है। और बहावला कहते हैं, जो बहुत सुंदर विचार है, कि आत्मा जिसका सृजन होता है वो रहेगी। हालांकि इसका आरंभ तब होता है जब कोई गर्भधान करता है तब, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। तो इसका आरंभ हुआ है इस संसार में, लेकिन इसका अंत नहीं होता। ये बढ़ेगी, वो विकास करेगी जब तक कि ईश्वर का अस्तित्व रहेगा, ईश्वर के आध्यात्मिक लोकों में। तो हमने देखा कितना सुंदर है कि हम इस संसार में बच्चों को जन्म दें, जिससे बच्चा इस संसार में आ सके, वो आत्मा जो अनंत काल तक रहेगी वो आ सके। तो एक अन्य विशेषता जो हमारे प्रभु धर्म की शिक्षा है वो ये है कि आत्मा अविनाशी है, आप उसका नाश नहीं कर सकते। ये ईश्वर के आध्यात्मिक लोक से वास्ता रखती है, और किसी भी स्तर पर, चाहे ये शरीर से अलग हो, भले ही फिर ये तब क्यों ना हो जब बच्चा माँ के गर्भ में बढ़ रहा होता है, जब गर्भपात हो जाता है जिसे मिसकैरेज कहते हैं, तो भी उसकी आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा विकास करती है ईश्वर के आध्यात्मिक लोकों में। उसके पास इस संसार के गुणों व पूर्णताओं को अर्जित करने का अवसर नहीं था, लेकिन हमें बताया गया है कि ईश्वर उसकी पूर्ति करेंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है जो लुप्त हो जाए, आत्मा लुप्त नहीं होगी। बच्चा जो छोटी उम्र में गुजर जाता है, मर जाता है जो बच्चा छोटी उम्र में, उसके साथ भी ऐसा ही है। उसके पास अवसर नहीं था कि वो उन गुणों व पूर्णताओं को विकसित करे, लेकिन वो बढ़ेगी ईश्वर की कृपा से। वह ईश्वर उसकी पूर्ति करेंगे उन चीज़ों के लिए जिसे वो इस संसार में ग्रहण नहीं कर पाया। अब ऐसा ही
ऐसे ही अन्य समानताएं भी हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ें और हम पाएंगे कि हमारा शरीर, जब हम शरीर को देखते हैं तो हम पाएंगे, जैसे मिस्टर ताहिरजादे ने पहले भी बताया था, कि माँ का गर्भ उसका स्थान नहीं है, उसका घर नहीं है रहने के लिए। वह आत्मा के लिए भी ये स्थान नहीं है, घर नहीं है उसका ये दुनिया, बल्कि ये दुनिया उसके लिए अजनबी है, उस पक्षी के समान जो पिंजरे में है। एक अन्य उदाहरण है जो बहावला व अब्दुल बहा ने अपनी शिक्षाओं में दी हैं, वह उन्होंने पक्षी का उदाहरण दिया है कि जिसे पिंजरे में रखा गया है, वो पक्षी उस पिंजरे का नहीं है। पक्षी उस पिंजरे में है लेकिन उसका नहीं है। वो भोजन खिलाए जाने के लिए उस पिंजरे में है, उसके पोषण के लिए वहाँ है। वो जब पिंजरा टूटेगा तब वो अपनी उड़ान भर सकेगा, अपने साम्राज्य में उड़ेगा। और फिर हम पुनः उसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जीवन का ये समय जिससे हम अभी गुजर रहे हैं, इसमें हमारी आत्मा गर्भ के जीवन के समान रह रही है और ये यहाँ गुणों व पूर्णताओं को अर्जित करेगी। तो फिर वो यहाँ प्रेम अर्जित करने के लिए है, ज्ञान अर्जित करने के लिए, विवेक अर्जित करेगी आत्मा। तो एक और समानता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है वो वहाँ अंग प्रत्यंग अर्जित करता है, लेकिन उन अंग व प्रत्यंगों की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं होती। उस गर्भ संसार में वो उनका उपयोग नहीं कर सकता वहाँ पर, वह न कोई फायदे की हैं वो उसको वहाँ पर, वो उसको वहाँ यदा कदा बिल्कुल थोड़ा उपयोग करता है। उदाहरण के लिए वो अपनी मांसपेशियों को हल्का प्रयोग करता है, वहाँ पर हिलाता है, लेकिन आपने देखा कि वास्तव में इसका कोई प्रयोग नहीं कर सकता। ये वहाँ काम आने वाली चीज़ नहीं है। बच्चे का अंतिम समय तक, जब तक कि वो गर्भ से बाहर निकले, उसके पास जो है पूर्ण आँखें होती हैं, लेकिन वो गर्भ में नहीं देख पाता क्योंकि वहाँ रोशनी नहीं है। लेकिन जब उसका जन्म होता है तो ये सारे अंग प्रत्यंग जो वहाँ उसको कोई काम के नहीं थे, उसके लिए वो इसको कभी ग्रहण भी नहीं कर पाया कि ये किसके लिए है। वह इनका थोड़ा उपयोग, फिर वो पैदा होने के बाद थोड़ा उपयोग जो है वो उसको समझेगा, वह धीरे धीरे फिर उसका उपयोग करने लगेगा। तो आँखें अब पूर्ण साधन है देखने के लिए। वह ये जो देखने की जो घटना है जो हम देख पाते हैं वो बहुत ही अनोखी घटना है। तो जब हम देखने लगते हैं वह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यदि कोई देख नहीं पाता, यदि कोई दृष्टि जैसा कुछ नहीं होता तो हमारे पास, तो हम वंचित रह जाते प्रकाश के बारे में जानने से। लेकिन जब प्रकाश आता है और दृष्टि होती है तो इन दोनों के मेल से फिर हम देख पाते हैं। वहाँ हम ईश्वर के एक गुण जो है ऑल सीइंग गॉड, सर्वदृष्ट ईश्वर को जान पाते हैं। लेकिन ये अंग प्रत्यंग का कोई उपयोग नहीं है गर्भ के संसार में। जो बच्चा वहाँ पर पैदा करता है उन अंगों का उस संसार में कोई उपयोग नहीं है, और इनका उपयोग तब होगा जब उसका इस संसार में जन्म होगा। वही हमारे साथ है, हमारी आत्मा के साथ। ये सभी गुण व पूर्णताएं जिन्हें आत्मा अर्जित करती है इस दुनिया में 70 साल 80 साल के जीवन में, जैसे कि मिस्टर ताहिरजादे ने पहले भी बताया, वो कहते हैं ये उन्हें नहीं पता कि इस देश में जीवन आयु क्या है। वो नहीं जानते कि यहाँ के लोग कितने साल जिंदा रहते हैं। वो कहते हैं कि वो समझते हैं कि शायद यहाँ के लोग ज़्यादा जीते होंगे दूसरे देशों की अपेक्षा। तो वो कह रहे थे कि मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब लोग 100 वर्ष भी जिया करते थे, 103 110 वर्ष तक भी जिंदा रहते थे। लेकिन शायद यहाँ पर लोग इतना लंबा अब नहीं जीते हैं।
तो मिस्टर ताहिरज़ादे फिर एक कहानी बताते हैं जो उन्हें याद आ जाती है कि वो कहते हैं हालांकि ये ऑथेंटिक नहीं है, प्रमाणीकृत कहानी नहीं है, पिलग्रिम नोट से लिया गया है। वो कहते हैं कि आप इसका नोट ना ही लें, लेकिन ये उन मज़ेदार चीज़ों में से एक है जो शोगी अफेंदी ने बताई थी। वह शोगी अफेंदी का जो ये हंसोड़पन भावना है, सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत ही महान है। वह उन्होंने एक तीर्थयात्री से अमरीकी जीवन के बारे में बताया कि वह किसी भी रूप में या किसी को भी अनादर करने के उद्देश्य से नहीं था। वह मिस्टर जो शोगी अफेंदी है वो बता रहे थे, बहुत ही विनोदपूर्वक शोगी अफेंदी ने बताया कि अमरीकी पुरुष जो है वो बहुत परिश्रम करता है अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए। और मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं उन्हें नहीं पता कि ये सही है या नहीं, वह लेकिन सुना है कि वो बहुत परिश्रम करता है अमरीकी पुरुष। वह अपने परिवार को सभी सुविधाएं, साधन व आराम की सारी वस्तुएं प्रदान करता है, अपनी पत्नी को सब चीज़ें देता है जो उसे चाहिए। और बेचारा वो थका हारा घर आता है काम से, लेकिन उसकी पत्नी जो है अभी तो पूरी ऊर्जावान है। वह अपनी पत्नी को फिर उसे बाहर ले जाना पड़ता है, सिनेमा या ऐसी कई मनोरंजन की जगहों पर। वह ये सब करने में ही आदमी जो है वो अपनी पत्नी को उपकृत करता है। वह इन सभी परिश्रमों के बाद बेचारा वो अमरीकी पुरुष जो है वो छोटी उम्र में मर जाता है, और जो महिला है उसकी पत्नी वो धनवान हो जाती है और पूरा विश्व यात्रा करती है। तो खैर मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं उन कुछ कहानियों में से एक है जो कि शोगी अफेंदी अक्सर जो है विनोदपूर्ण टिप्पणियाँ किया करते थे। वह अबाहुला का भी हंसोड़पन भावना, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत महान था। आप ऐसा ना सोचें कि उनके पास हंसोड़पन भावना नहीं थी, उनके पास हंसोड़पन भावना थी। अब्दुल बहा के पास ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर था, अनुयायियों के पास यह भावना थी, सेंस ऑफ ह्यूमर। वह ऐसे भी कुछ के पास क्षमता थी कि वो बहाउल्लाह व अब्दुल बहा के पास जाते और कुछ ऐसी विनोदपूर्ण टिप्पणी करते जिससे कि वो सब हंस पड़ते। तो आपको पता है ये उन विशेषताओं में एक है। वह मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं कि वो और कहानी बताना चाहते हैं जो शोगी अफेंदी ने किसी अन्य तीर्थयात्री को कही थी। वो कहते हैं कि उन्होंने सुना है या नहीं पता नहीं, लेकिन कि ये नहीं पता कि कहाँ तक सही है, लेकिन कहते हैं एक बार शोगी अफेंदी जो है विभिन्न राष्ट्रों का वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र अपनी विशेषता रखे हुए है। वह उन्होंने कहा कि अमरीकी जो महिला है वो पुरुषों पर शासन करती है अमेरिका में। और मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं कि आशा है कि कोई बुरा नहीं मानेगा ये कहने के लिए कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों पर राज करती हैं, और जर्मनी में उल्टा है, वहाँ पे जो पुरुष हैं वो महिलाओं पे शासन करते हैं। और इंग्लैंड में काफ़ी कुछ संतुलन है। उन्होंने कहा कि ये कोई, शोगी अफेंदी ने कहा ये कोई बुरी बात नहीं होगी कि एक अमरीकी महिला फिर जर्मन पुरुष से विवाह करे और वो दोनों इंग्लैंड में जाकर रहें। फिर मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं कि हम आत्मा के विषय में बात कर रहे थे, वो पता नहीं क्या हुआ और हम इससे बाहर निकल आए। और वो आगे कहते हैं कि जैसे कि हमने पहले भी बात की, अंग और प्रत्यंग जो बच्चा माँ के गर्भ में पैदा करता है उनकी वहाँ कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस जीवन में वैसा ही आत्मा के साथ ये गुण और पूर्णताएं जो हम ग्रहण करते हैं, प्रेम, एकता, भाईचारा, दयालुता, उदारता, ज्ञान, हालांकि इस संसार में भी हम कुछ हद तक इनका प्रयोग कर सकते हैं अपने लाभ के लिए, लेकिन वास्तव में इनकी अगली दुनिया में आवश्यकता है। वह ये अगले जीवन के लिए है कि हम इन गुणों व पूर्णताओं को यहाँ अर्जित कर रहे हैं। और भले ही
आप इन गुणों व पूर्णताओं का उपयोग न करें इस जीवन में तो भी आप जी सकते हैं। असल में आज अधिकतर लोग के साथ ऐसा ही है। लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं और फिर भी जी रहे हैं आराम से। वो उन गुणों का उपयोग नहीं करते इस जीवन में, फिर भी वो जीते हैं। पर लेकिन वास्तविक जीवन व इन गुणों व पूर्णताओं का वास्तविक उपयोग यहाँ नहीं है, अगली दुनिया में है। ये सभी पूर्णताएं व गुण, सदाचार जिन्हें हम अर्जित करते हैं, वो हमारे आध्यात्मिक अंग प्रत्यंग बनते हैं अगले संसार में। वह ये भी सक्रिय होंगे बिल्कुल नेत्रों के समान, जो माँ के गर्भ में सक्रिय नहीं होते, वह अचानक सक्रिय हो जाते जैसे ही इस संसार में आकर रोशनी पड़ती है, और ये बहुत अनोखा साधन बनता है। उदाहरण के लिए उसी तरह प्रेम का गुण हमारे द्वारा अर्जित किया जाना है अगली दुनिया के लिए। वो हमारे लिए एक साधन बनता है जिससे हम विकास कर सकते हैं। वो यदि हम इन्हें यहाँ अर्जित नहीं करेंगे तो हम अगले जीवन में इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये एक और समानता है, और वह समानता ये है कि बच्चे को अंग प्रत्यंग माँ के गर्भ में पैदा करने हैं। यदि वो उन्हें वहाँ अर्जित नहीं करता तो फिर वो यहाँ उसे अर्जित नहीं कर पाएगा। यदि आपके पास नेत्र नहीं है या यदि आपके पास बाह नहीं है तो आप उसे इस संसार में अर्जित नहीं कर सकते। आप विकलांग हैं, अपंग हैं। आप बढ़ेंगे लेकिन आप अपंग रहेंगे। और वही चीज़ जो हम समझते हैं वो आध्यात्मिक अर्थ में सही है कि आत्मा को ये गुण व पूर्णताएं इस संसार में अर्जित करनी है। इसी कारण ईश्वर शरीर और आत्मा को साथ लाया। इसी कारण उसने ये हुक्म दिया कि हमें 60 साल 70 80 100 वर्ष तक जो हम जीते हैं यहाँ, कि हम इन गुणों व पूर्णताओं को अर्जित करें ताकि ये गुण व पूर्णताएं अगली दुनिया में हमारे विकास के साधन बने। और यदि हम इन्हें यहाँ नहीं ग्रहण करेंगे तो हम इन्हें अगली दुनिया में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बस यही है। तो जो हमने समझा वो याद रखें कि हम इन टॉक्स में, इन संभाषणों में या अपने अध्ययन में ये नहीं कहना चाह रहे कि अब हम आत्मा को समझ चुके हैं। वह मिस्टर ताहिरजादे कहते कि उन्हें ये पंक्ति जो है उन्हें शुरुआत में कहनी चाहिए थी कि ये मत सोचिए कि ये जो टॉक्स हैं, ये जो संभाषण है, ये सुनकर या इन लेखों के अध्ययन करने से भले ही कितना ही हम गहराई से आत्मा का अध्ययन कर लें, फिर भी हम कभी नहीं समझेंगे कि आत्मा क्या है। वो ये सब केवल एक छाप है, इम्प्रेशन है आत्मा के विषय में जो हमने यहाँ पाए हैं। ये छाप हैं जो मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा इस संसार में आत्मा को समझने के लिए प्राप्त कर सकता है। तो हम सीमित हैं अपनी समझ व दृष्टि में, तो हम आध्यात्मिकता का सब कुछ नहीं समझ सकते। हमारे पास वो यंत्र नहीं है इस संसार में इसके लिए। ये अगली दुनिया के लिए है कि हम हमारी आत्मा की सच्ची वास्तविकता देखेंगे, लेकिन ये हमसे छुपी है। तो फिर यहाँ पर एक और समानता है जो मिस्टर ताहिरजादे बताते हैं, और वो ये समानता दो चीज़ों के बीच है, भ्रूण व आत्मा के बीच। वो ये है कि यदि कभी जो बच्चा है माँ के गर्भ में, उसको कभी ये समझ की क्षमता प्राप्त नहीं है, वहाँ पे उसको ये समझ नहीं है कि ये तो बहुत छोटी सी जगह है जहाँ पे वो जी रहा है। गर्भ तो बहुत छोटा है, कितना सीमित है, कितना अंधेरी है जगह जहाँ पे वो जी रहा है। वह समय जिस दौरान वो माँ के गर्भ में बढ़ रहा है, उसके पास ये समझने की क्षमता नहीं है कि वो ये समझ सके कि कितना महान संसार बाहर उसके लिए उम्मीद लगाए बैठा है, उसका इंतज़ार कर रहा है। इस संसार की विशालता, महिमा, महानता को वो नहीं देख सकता। उसके लिए ये असंभव है, क्योंकि ईश्वर ने उसको वो क्षमता नहीं दी कि वो इसे समझे। उसी ईश्वर ने हमारी आत्मा को कुछ भी समझने की क्षमता नहीं दी उस दुनिया की महानता के बारे में।
जो हमारी प्रतीक्षा में है। ईश्वर के आध्यात्मिक लोग दरअसल बहावला उल्लेख करते हैं कि यदि कभी अगली दुनिया की महिमा प्रकट कर दी गई होती, एक सुई के छेद के जितनी भी अगर प्रकट कर दी गई होती, तो मनुष्य आत्महत्या कर लेता। उसी तरह की यदि अगर बच्चे को पता चल जाता या समझ मिल जाती कि कितनी छोटी जगह में वो जी रहा है और कितना विशाल संसार उसकी प्रतीक्षा में है, तो बच्चा वहाँ नहीं रह पाएगा, वो वहाँ पे क्रांति उत्पन्न करेगा। सचमुच वो वहाँ नहीं रहना चाहेगा। लेकिन वही ईश्वर, उस ईश्वर ने जिसने उस बच्चे को उस अवधि की प्रशंसा करने की क्षमता नहीं दी, वह पूरी तरह से अज्ञात है इस संसार के बारे में। हम भी उसी तरह अज्ञात हैं, क्योंकि हम कभी भी अपनी आत्मा को जान नहीं पाएंगे। बल्कि इस्लाम में एक गद्यांश है जिसमें कहा गया है कि यदि तुम्हें ईश्वर को जानना है तो स्वयं को जानो। उन्होंने बहावला से पूछा, इसका क्या अर्थ है? वे कहते हैं, इसका अर्थ है कि जब तुम खुद को देखते हो तो तुम पाओगे कि जो कुछ भी तुम्हारे पास तुम्हारे शरीर में है वो आत्मा की अभिव्यक्ति है, आत्मा का मैनिफेस्टेशन है। उदाहरण के लिए आपकी दृष्टि आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति है शरीर में, आपकी श्रवण शक्ति आत्मा की अभिव्यक्ति है, आपकी सभी इंद्रियां ये आत्मा की अभिव्यक्ति हैं। शरीर में आपका जो मस्तिष्क दिमाग है वो आत्मा की अभिव्यक्ति है शरीर में। वह आपका हृदय जिसे वो इतना प्रेम करते हैं वो भी आत्मा की अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन है आत्मा का शरीर में। लेकिन वो कहते हैं यदि आप इन सभी अभिव्यक्तियों को, इन सभी मैनिफेस्टेशंस को अगर आप जोड़ कर ऐड करोगे, इनका सबका अगर आप जोड़ करोगे, इनको एक साथ इनका कुल जोड़ निकालोगे, सम टोटल, तो भी आत्मा नहीं बनता। तो फिर क्या है आत्मा? और फिर वो कहते हैं यदि हम हजारों वर्ष तक भी जीवित रहें, वह विश्व के सभी लोग अपने विचार एक साथ रखें, वे कभी नहीं जान पाएंगे कि आत्मा क्या है। और वह निष्कर्ष कि आप कभी भी अपनी आत्मा को नहीं समझ पाएंगे, आत्मा की वास्तविकता को, आपकी आत्मा के सार तत्व को नहीं समझ पाएंगे। तब आप स्वयं कहेंगे कि मैं कभी अपनी ईश्वर के सार तत्व को कैसे जान पाऊंगा जिसने उस आत्मा को रचा है। वह आप अपनी अक्षमता को महसूस करें ईश्वर के सार तत्व को समझने में। वो कहते हैं कि जब हम उस स्तर पर पहुंचेंगे, ईश्वर का ज्ञान का हम पर जन्म होगा, तब है जब हम ईश्वर को जानना आरंभ करेंगे, जब हम ये महसूस करेंगे कि हम उसे कभी नहीं जान सकते। ये असंभव है कि ईश्वर के सार तत्व को जाने। ईश्वर का सार तत्व मनुष्य के नेत्रों से छिपा है, हम कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकते। असल में बहावला उल्लेख करते हैं कि ईश्वरीय अवतारों के पास ईश्वर के सार तत्व की कोई समझ नहीं है, क्योंकि यदि उनको ये ज्ञान होता तो वो उसके साझेदार हो जाते। तो ईश्वरीय अवतारों का भी ईश्वर के सार तत्व तक कोई पहुंच नहीं है। तो आप जानते हैं, वह यदि आप कुछ गद्यांशों को पढ़ें जो शोगी अफेंदी ने अनुवाद किए हैं, वो कहते हैं 10,000 मोजेस हक्के बक्के रह गए हैं। वो ये शोगी अफेंदी के जो शब्द हैं उसकी संक्षिप्त व्याख्या है, पैराफ्रेज किया है इस ताहिज़ादे ने। और वो कहते हैं कि 10,000 मोजेस हक्के बक्के खड़े हैं ईश्वर के प्रकटीकरण के सिनाई पर, उसके सार तत्व से अपरिचित होने के कारण। 10,000 अवतार जीसस जैसे महान निराश हैं इस विचार पर कि मेरे सार को तुम कभी नहीं जानोगे। वह ये पुकार है जो उन्हें ईश्वर से मिलती है कि मेरे सार को तुम कभी नहीं जानोगे। लेकिन बहावला कहते हैं 10,000 अवतार जीसस जैसे महान निराश खड़े हैं ईश्वर की दहलीज पर, वो ये आवाज़ सुन रहे हैं कि तुम कभी मेरे सार तत्व को नहीं जानोगे। तो वे इंगित करता है कि ईश्वर का सार तत्व किसी भी समझ के परे है, वह ये कभी उस तक नहीं पहुंच सकता। वो रचयिता है, वह रचयिता को हमेशा अपनी रचना से उच्च होना पड़ता है। यदि ऐसा न हो तो हम उसके समान हो जाएंगे। यदि हमारा मन कुछ भी समझ को प्राप्त कर लेता ईश्वर के बारे में, तो हम उसी चीज़ के समान हो जाते, उसके समान हो जाते। हम केवल उसको समझ सकते हैं
जो या तो हमसे नीचे है या जो हमारे बराबर है। वह कभी जो चीज़ हमसे ऊंची है हम उसको नहीं समझ सकते, यह संभव है। तो अब बहावला कहते हैं कि जब हम महसूस करेंगे कि हम अपनी आत्मा को नहीं जान सकते, अपनी आत्मा का सार तत्व को नहीं समझ सकते, तो आप कहेंगे कि फिर मैं कैसे अपने ईश्वर के सार तत्व को समझ सकता हूँ जिसने मेरी आत्मा को बनाया है। तो यहाँ पर जो है फिर मिस्टर ताहिरज़ादे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर वो चेयरमैन से समय पूछते हैं और फिर मजाक करते हैं कि आप लोग कितने महान लोग हैं कि लगातार सुन रहे हैं, वह ब्रेक भी नहीं ले रहे हैं। और फिर वो कहते हैं अगर आप झपकी लेंगे या उबासी लेंगे, जो पीछे की पंक्ति के लोग ऐसा शायद कर भी रहे हैं। और फिर वो कहते हैं यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो वो भी करेंगे, लेकिन हो सकता है उनके टॉपिक के अंत तक उनको उत्तर भी मिल जाए, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो है अपने विषय को छुआ तक नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि अब वो एक और समानता के बारे में बताते हैं कि वो ये समानता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने साथ वही चीज़ें ला सकता है जो उसके पास है, वो जो उसके पास नहीं है उसे नहीं ला सकता, बस वो वही ला सकता है जो उसके पास है। वह एक पाती में बहावला कहते हैं कि इस दुनिया में यदि तुम्हें किसी और चीज़ की आवश्यकता होती तो मैं तुम्हें वो दे देता माँ के गर्भ में। ठीक वही आत्मा के साथ है। आत्मा भी अपने साथ वही सब ले आ सकती है जो उसके पास है, लेकिन आप अपने साथ ऐसा कुछ नहीं ले जा सकते जो बुरा है, क्योंकि बुराई का कोई अस्तित्व नहीं है अपने आप में। आप अब मिस्टर ताहिरज़ादे कहते गलत ना समझे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई बुराई ही नहीं है, कोई बुरी चीज़ ही नहीं है। ये दुनिया बुराइयों से भरी है, मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं, लेकिन बुरी चीज़ें वो हैं जिनका कोई बाहरी अस्तित्व नहीं है। बुरा अच्छाई का विपरीतात्मक है। यदि उदाहरण के लिए आप कहना चाहते हैं कि कोई बुरा व्यक्ति है, तो आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में बहुत कम अच्छाई है, या ये है जो वे थोड़ी अच्छाई जो है, ये जो थोड़ी अच्छाई है ये हम अपने साथ ले जाएंगे। वो आप ये सारी बुरी चीज़ें नहीं ले जा सकते। मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं अंधेरा क्या है? रोशनी या प्रकाश की अनुपस्थिति अंधेरा है। गरीबी का कोई अस्तित्व नहीं है, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। गरीबी का अर्थ है संपन्नता का अभाव। यदि आप गरीब व्यक्ति हो, बहुत गरीब व्यक्ति हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ और इतना गरीब हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, और फिर आपके घर आ रहा हूँ, वह अपने साथ अपनी सारी गरीबी लेकर आ रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। जब आप कहते कि आप बहुत गरीब हैं तो आपका मतलब है कि आपके पास बहुत थोड़ा धन है। आपके पास हो सकता है 1 सेंट है या बस $1 है आपके पास, बस ये बहुत थोड़ा धन है। ये निर्धनता का अर्थ है। लेकिन जो भी आपके पास है वो सकारात्मक है, और वह है जिसे आप अपने साथ अगली दुनिया में लेकर जाओगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो खूनी है, उसने कत्ल किया है, उदाहरण के लिए ऐसा व्यक्ति है, तो जिसने अपनी आत्मा को दरिद्र कर लिया है। खैर, वो अपने साथ थोड़ी बहुत अच्छाई ले जा सकता है। उसी तरह यदि कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, वह गुण हैं जिसे वो अपने साथ अगली दुनिया में लेकर जाता है, उसी तरह उनमें से प्रत्येक के साथ ऐसा है। ये ऐसा ही है जैसे मान लो हमारे पास एक पूंजी है, हम अपना जीवन पूंजी से आरंभ करते हैं। एक बहुत छोटी सी पूंजी है और एक बहुत विशाल पूंजी है। वह हर एक ईश्वर के आध्यात्मिक लोक में विकास करेगा, बढ़ता है, हर कोई बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम शाश्वत फटकार कह सके या श्राप कह सके जिसे। खैर, ऐसी कुछ आत्माएं हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो बीमार हैं इस दुनिया में। वो यही एक चीज़ है जिसके लिए ईश्वर ने इशारा किया है कि वो माफ़ नहीं किए जाएंगे, और वो है संविदा भंजक की आत्माएं।
ईसाई धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं, वह यदि अवसर हुआ तो मिस्टर ताहिरजादे समझाएंगे संविदा भंजक कवेनेंट ब्रेकिंग क्या है, क्योंकि जो है बहाई फेथ में हम इस बारे में भी बात करते हैं। वह प्रकृति में देखेंगे, न कि संविदा भंजन की दर्शन शास्त्र को, क्योंकि इतना नहीं समय है अभी हमारे पास कि हम जो संविदा भंजक है उसका प्रतिरूप जो है अब हम प्रकृति से जोड़ कर देखें। लेकिन कि प्रभु धर्म में हर चीज़ के लिए हम प्रकृति को देख सकते हैं, वह इन चीज़ों को ढूंढ पाएंगे, वह आप जान पाएंगे कि संविदा भंजन क्या है। तो प्रकृति से भी अगर हम उदाहरण लेंगे तो हम अभी इस विषय में नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं इसका वो नोट कर लेंगे, वह कभी और इस विषय पर बात करेंगे। तो आपने देखा कि प्रत्येक आत्मा अपना आध्यात्मिक जीवन आरंभ करती है अपने स्वयं के गुणों के आधार पर जो उसने इस संसार में अर्जित किए हैं। वह इसलिए है कि बहावला कहते हैं कि अगली दुनिया में आत्माएं श्रेणीबद्ध की जाएंगी, हम अलग अलग किए जाएंगे। हम में से प्रत्येक अपनी खुद की इस दुनिया में अपनी जो उसने हासिल की है आध्यात्मिक उपलब्धि के आधार पर उसको श्रेणी मिलेगी। तो एक निश्चित स्थान, एक निश्चित श्रेणी वो प्राप्त करेंगे, एक निश्चित स्तर प्राप्त करेंगे। और वो कहते हैं कि जो ऊंचे स्तर पर हैं वो जो नीचे स्तर पर हैं उन्हें घेर लेंगे, वो पूरी तरह उन्हें समझ जाएंगे, वह उन्हें घेरेंगे। वह जो निम्न स्तर पर है वो नहीं समझेंगे कुछ भी उनके बारे में जो उनसे ऊंचे स्तर पर हैं। वो उनके संबंध में अपने जीवन को जो ऊंचे स्तर पर है उसे नहीं समझ पाएंगे, जैसे कि उनका अस्तित्व ही ना हो उनके लिए। तो ऐसा अब ये पूर्णतः प्रकृति में लागू है। वह आप प्रकृति को देखें तो आप पाएंगे कि ईश्वर ने इस प्रकृति में कई महान स्तर बनाए रचना के। सबसे पहले तो कई साम्राज्य हैं इस दुनिया में, खनिज है, खनिज साम्राज्य है, वनस्पति, पशु साम्राज्य, मानव साम्राज्य। फिर भी इन साम्राज्यों के बीच भी कई महान श्रेणी हैं। अब पशु साम्राज्य को देखिए, कई श्रेणियां हैं। यदि हम पशु साम्राज्य को ही देखें तो एक पैमाना ले लीजिए, तो पैमाने के एक छोर पर तो आप पाएंगे कि वर्म्स हैं, कीड़े हैं, कीड़े समान प्राणी की ओर आते हैं मान लीजिए। तो कीड़ा एक पशु है, वो भी एक जानवर साम्राज्य में है। वो पैमाने के दूसरी छोर पर आप बहुत होशियार प्राणी देख सकते हैं, जानवर देख सकते हैं। वह इनके मध्य असंख्य गिनती के और पशु जानवर हैं, भिन्न स्तरों के हैं। वह ईश्वर को प्रेम है इस भिन्न स्तरों से, उसे प्रेम है कि वो ये भिन्नता रखे अपनी सृष्टि में। हमें हो सकता है इससे प्रेम न हो, लेकिन मिस्टर ताहिरजादे अक्सर कहते हैं खुद से कि यदि हम ईश्वर होते तो हमें दया आती ऐसे प्राणियों पर। उदाहरण के लिए चूहा ले लीजिए, कितना दयनीय है कि कोई चूहा बने मनुष्य बनने की जगह। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो इंसान बने लेकिन वो चूहा है, और ईश्वर को फिर भी पसंद है ये भिन्नता। ईश्वर पसंद करता है चूहे को, उसे पसंद है कि उसके पास चूहा भी हो और इंसान भी हो। उसे भिन्न श्रेणियां रखना पसंद है, और यही चीज़ ईश्वर के आध्यात्मिक लोक में भी है। हमें श्रेणीबद्ध किया जाएगा। वह कीड़े का जीवन किसी अन्य बुद्धिमान उच्च पशु की तुलना में मृत के समान है। अगर आप कीड़े में कितना प्राण होता है और एक विशाल बुद्धिमान पशु में कितना प्राण होगा, और कीड़े का तो जो प्राण है वो बिल्कुल मृत समान है उसके जीवन को देखते हुए। लेकिन उसमें भी जीवन है, उसमें भी प्राण है, वो मरा हुआ तो नहीं है ना। कीड़ा तो है लेकिन उसका जीवन, उसके प्राण की तुलना यदि हम एक कुत्ते से करें तो शायद वो मृत है,
उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वही चीज़ हम आध्यात्मिक साम्राज्य को समझने के लिए प्रयोग कर सकते हैं कि आत्माएं श्रेणीबद्ध होंगी उनके गुण व पूर्णताओं के आधार पर जो उन्होंने अर्जित किए हैं। हम अपने साथ अगली दुनिया में बुरी चीज़ें नहीं ले जा सकते, लेकिन जो कुछ भी अच्छा है वो ले जा सकते हैं। वह ये निर्धारित करेगा कि हम किस स्तर पर होंगे। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो फिर हम प्रकृति से व लेखों से ढूंढ सकते हैं, निश्चय ही जैसे मिस्टर ताहिरजादे ने पहले भी बताया था कि हमें इन दोनों चीज़ों को साथ साथ देखना चाहिए हमेशा, और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो ये है कि जब हम इसे देखते हैं कि अगली दुनिया कहाँ है, कहाँ है ये अगली दुनिया, तो अब यदि आपको ये जानना है तो प्रकृति को देखें। प्रकृति आपको उत्तर देगी। जब आप माँ के गर्भ में बच्चे को देखते हैं, याद है आपको हमने कहा था कि माँ के गर्भ में भ्रूण व आत्मा एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। तो जब आप बच्चे को माँ के गर्भ में देखते हैं तो वो कहाँ है? जब वो गर्भ की दुनिया में बढ़ रहा है, कहाँ है वो? यही है, इसी संसार में है, नहीं है क्या? तो सच में अगर देखा जाए तो वो किसी अन्य दुनिया में नहीं है, वो इसी दुनिया में है। बहुत थोड़ी सी दूरी है, दूरी बहुत कम है। केवल एक अवरोधक है जो उसे इस दुनिया में रहने से रोके हुए है, लेकिन वो यही है, वो अपनी माँ द्वारा थामा हुआ है। क्या आपने कभी देखा है मुर्गी पालन फार्म में अंडा फूटते हुए व उसमें से मुर्गी निकलते हुए? तो अंडा फूटने से पहले मुर्गी कहाँ थी? वो वहीं थी, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था कि वो यहीं है। तो जब तक कि वो शेल, वो खोल अंडे का टूट जाता है, तब तो अगली दुनिया यही है। वो हमसे अपनी कल्पना से भी अधिक निकट है, लेकिन वो हमारे नेत्रों के समक्ष बंद है। और जैसे कि मिस्टर ताहिरजादे ने पहले भी बताया कि बहावला कहते हैं कि यदि हम केवल सुई की आग जितना भी यदि हम समझ पाते अगली दुनिया की महानता व महिमा को, तो हम आत्महत्या करना चाहते उसे पाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अगला जीवन, अगली दुनिया हमारे बाजू में ही है। फिर एक और चीज़ है जो हमने उस माँ के गर्भ में बच्चे से सीखी, और वो ये है कि जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में बढ़ रहा होता है तो कई कई लोग हैं जो उस बच्चे को उसकी देखभाल से जुड़े होते हैं। तो माँ तो वो पहले व्यक्ति है जो वास्तव में बच्चे के विकास को समर्थ कर रही है। पिता है, रिश्तेदार, चिकित्सक है, नर्सेज है, समुदाय, ये सभी ध्यान लगाए हैं, वो परिश्रम कर रहे हैं कि वो बच्चा माँ के गर्भ में विकसित होने में समर्थ हो। और हमें बताया गया है कि वही इस जीवन के लिए भी है, उन पवित्र आत्माओं के संदर्भ में जो गुजर जाते हैं। वह वे कारण है सभी विकास तरक्की के लिए जो इस दुनिया में हो रही है। लेकिन क्या आपको याद है मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि ये एक तरफा संवाद है जो हमें घेरे हुए है। वे हमारी सहायता कर रहे हैं, वे हमें प्रेरित कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से, जिनको समझने का कोई हमारे पास जरिया नहीं है हमारे पास। तो बहावला उल्लेख करते हैं कि प्रभु धर्म के जो शहीद हैं इस दुनिया की तरक्की और विकास में वो प्रभाव डालेंगे कि हालांकि ये बहुत कम अपने आप मतलब दिखता है, लेकिन ये अपने ज़बरदस्त परिणाम उत्पन्न कर रहा है इस दुनिया में। ये ठीक उस देखभाल, ध्यान और प्रेम के समान है जो अभिभावक समुदाय करते हैं माँ के गर्भ में उस बढ़ते हुए बच्चे के लिए। लेकिन जैसे कि मिस्टर ताहिरजादे ने बताया कि हम अगली दुनिया में अपने साथ कुछ भी ऐसा जो बुरा है उसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि बुराई का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है उसके बाहरी बोध में। तो वो आत्माएं जो अगली दुनिया में जा चुकी हैं, वो जो कुछ भी हमारे लिए करेंगे वो हमारे अच्छे के लिए होगा। उनके पास कुछ भी बुरा नहीं है
कि वो हमें बुरे रूप में प्रभावित करे, वो केवल हमें अच्छे रूप में ही प्रभावित कर सकते हैं। वह यदि कुछ ऐसा है जिससे हम चाहते हैं लेकिन वो हमारे लिए यदि बुरा है तो वो हमें नहीं दे पाएंगे। वो केवल जो हमारे लिए अच्छा है केवल वो ही दे पाएंगे। कभी हो सकता है कठिनाइयाँ वह हमारे लिए अच्छी हों, कभी बहुत गहरी कठिनाइयाँ, जितना हमारी आत्माएं पीड़ित होंगी उतना ही हम तैयार होंगे अपने आध्यात्मिक शक्तियों को सोखने में। ईश्वर के मार्ग में आई कठिनाइयाँ, उन त्यागों को जो हम करते हैं उन्हें भोगना किसी भी साम्राज्य में हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप कुछ त्याग करते हैं, आप अपना समय देते हैं, आप थके हुए हैं लेकिन आप अपना समय देते हो, आप जाते हैं वह शिक्षण करते हैं, आप जाते हैं वह प्रभु धर्म का प्रसार करते हैं, लेकिन आप घोर कठिनाइयों से गुजरते हैं। वो अच्छा है हमारी आत्मा के लिए। वह हमारी आत्मा के विकास को सक्षम करता है। वो उच्च जमघट, वो पवित्र आत्माएं जो गुजर गई हैं इस दुनिया से, वो हमारी मदद करती हैं यदि हम सही रास्ते पर चलेंगे। लेकिन जैसे ही हम गलत रास्ते पर चलना चाहेंगे तो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमें बुरे रूप में प्रभावित नहीं कर सकते। वह मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि अब आत्मा के एक और आयाम पर चलें, और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं ऐसा करने से पूर्व इस बारे में वो बात करते हैं कि काफ़ी कुछ बता सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर इस बिंदु पर बात करना गलत नहीं होगा कि यदि आपके पास कोई प्रश्न हो या मिस्टर ताहिरजादे ने जो कहा है उस बारे में यदि कुछ समझ नहीं आया हो तो उसे यहाँ पर इस पर चर्चा कर सकते हैं। वह फिर आत्मा के एक और आयाम की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी चीज़ें जो यहाँ तक हमने कही हैं। वह आत्मा का हम तक ईश्वर के लोक से आना, हमने इस बारे में बात की। ईश्वरीय लोकों से हमने कहा आत्मा को गुण व पूर्णताएं धारण करनी होगी यहाँ पर, ताकि वो वहाँ पर तैयार जा सके। वह हमने कहा किस प्रकार इस जीवन में प्रत्येक चीज़ का एक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक दुनिया में कुछ भी भौतिक प्रतिरूप है उसे बेहतर समझने के लिए। वह हम इन सभी चीज़ों की चर्चा करते हैं। वह इन सब बातों से हमें केवल विचार मिलेगा कि केवल हम इतना ही कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमने यहाँ पर बातचीत करी वो केवल एक छाप है आत्मा की, और इसके गुण व शक्तियाँ क्या हैं वो हम नहीं जान सकते। हम केवल इसकी छाप तक ही पहुँच सकते हैं। लेकिन जीवन का ये उद्देश्य यहाँ ये है कि वो उन गुणों व पूर्णताओं को अर्जित करे, और लेकिन इससे भी बहुत विशाल महान उद्देश्य है हमारी रचना में, जो गुण व पूर्णताओं अर्जित करने से भी काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी महान है। वह फिर उसे समझने के लिए हमको प्रकृति की ओर ले चलते हैं। वह लेकिन इस विषय में प्रवेश करने से पूर्व हम देखते हैं कि यहाँ तक यदि कुछ ऐसा है जिस पर हमें और कोई टिप्पणी करनी हो या कोई प्रश्न हो तो शायद कुछ लोग थके हैं, वो पीछे की पंक्ति में उबासी ले रहे हैं, और वो वही जगह है जहाँ पर सबको आराम करने का मौका मिलता है, मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं। और यूरोप में एक गेम है जब कक्षाएं होती हैं, और अक्सर वो कहते हैं कि पीछे की पंक्ति में चलते हैं, ये अच्छी जगह है जाने को। तो फिर वो पूछते हैं अगर कोई प्रश्न है या नहीं, और फिर अचानक से एक महिला का कोई प्रश्न होता है। वह उनके उत्तर में फिर मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि एक चीज़ जो हम उन्हें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ जो हम जानते हैं वो प्रश्न ये है कि यदि आप
उच्च श्रेणी में हैं तो क्या आप प्रभाव डाल पाएंगे? तो इस संसार में हाँ, बहावला हमसे कहते हैं कि वो उनके प्रभाव की बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं अपने लेखों में आत्माएं, वो पवित्र आत्माएं के प्रभाव के बारे में वो बताते हैं कि इस संसार पर वो कितना महान प्रभाव डाल पाते हैं, कि ये इस संसार की सभी कलाएं व विज्ञान जो इस जीवन में है वो उन्हें उत्पन्न कर सकते हैं, इतना प्रभाव डाल सकते हैं, वह विकास का कारण बन जाते हैं। वह ये निश्चय ही पवित्र आत्माएं द्वारा है जो ये होगा। लेकिन फिर आप देखिए, ये केवल जैसे मिस्टर ताहिरजादे ने कहा, ये हमारे स्वयं की बहुत सीमित समझ है वास्तविकताओं की व सच्चाइयों की, जो हमें अगली दुनिया में पता चलेंगी पूरी तरह से कि वो कैसे हम पर और प्रभाव डालती है। ये तो हमें बहुत सीमित रूप में पता है, लेकिन इसका असली जो महत्व है वो हमें अभी पूरी तरह नहीं पता, छिपा हुआ और अगली दुनिया में ही पता होगा। हाँ, निश्चय ही आप जानते हैं वो वहाँ फिर हम सही है। वो हम लेखों में सुनते हैं कि प्रार्थना के द्वारा उनकी आत्माएं जो गुजर जाती हैं वो विकास करेंगी। तो प्रार्थना का एक साधन है और दान पुण्य वो साधन है। तो आपके बच्चों की याद में या किसी की भी याद में, सेवा में जो आप स्वयं प्रभु धर्म के लिए कर रहे हैं, या सभी चीज़ें वो उन आत्माओं को भी मदद देंगी जो गुजर गए हैं, वो विकास कर रहे हैं ईश्वर की नज़दीकी के लिए। तो मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि वो हमें यहाँ पर बताते हैं कि जब हम लोग जो पूर्व से आए हैं, मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं उनके स्वयं जैसे, मतलब जो लोग पूर्व देशों से हैं, अभी के नहीं पुराने समय में बहुत ही स्पष्ट एक अभिवृत्ति थी। और वो कहते हैं कि वहाँ पर उस समय कोई जन्मदिन नहीं मनाता था। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि एक उदाहरण देते हैं कि किसी को भी जब मिस्टर ताहिरजादे छोटे थे तब उन्हें जब वो उस समय को याद करते हैं तो कभी कोई जन्मदिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वे मानते थे कि वे इतने तुच्छ हैं कि वो अपने स्वयं का विचार नहीं कर सकते, ना ही अपना जन्मदिन मना सकते हैं। केवल व्यक्ति का जन्म जो मनाया जाता था या बनाने लायक था वो थे अवतारों का जन्मदिन, और वो पवित्र दिन होते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो बर्थडे मनाए, जन्मदिन मनाए, क्योंकि उनका मानना था कि जन्मदिन मनाना अहंकार को जन्म देता है। वह अहंकार की प्रकृति जो है मनुष्य में और ज़्यादा गहरी प्रभावशाली हो जाती है, आकर्षण का केंद्र बनता है या ध्यान का केंद्र बन जाता है व्यक्ति। तो मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि वो जन्मदिन मनाने के विरुद्ध में यहाँ कुछ नहीं कह रहे हैं, हम इसको गलत न लें, लेकिन यदि हम लोग ये मनाते हैं तो मनाएं इसको। और मिस्टर ताहिरजादे केवल ये बता रहे हैं कि ऐसी प्रवृत्ति थी उस समय उन जगहों पर कि वहाँ पर स्मरणोत्सव मनाया करते थे अपने प्यारों का जो गुजर गए हैं। जन्मदिन नहीं मनाते थे और उनके लिए प्रार्थना किया करते थे। उनकी सालगिरह पर जब वो गुजर जाते थे तो उनकी सालगिरह मनाई जाती थी, प्रार्थना की जाती थी, और परिवार के लोग बैठते थे, आपके लिए जो गुजर गया उसके लिए प्रार्थना करते थे और मित्रों को आमंत्रित करते थे उस दिन, और एक साथ इकट्ठे होते थे और उस व्यक्ति की याद में और उसके लिए प्रार्थना करते व मानते कि ये अधिक बेहतर है जन्मदिन, खुद का जन्मदिन मनाने से कई ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी आत्मा विकास करेगी, आपकी की गई प्रार्थनाओं से, आपके मित्रों की प्रार्थनाओं से। वह कौन जानता है कि कैसे ये चीज़ें भविष्य में मेल बिठाएंगी। जितना हम खुद पर ध्यान देंगे
अब मिस्टर ताहिरज़ादे ये नहीं चाहते कि हम कि यहाँ पर जन्मदिन के विरुद्ध कुछ कहा जा रहा है। वो कहते हैं कि ये केवल इसलिए बताया गया कि हमारा रवैया है, हमारी अभिवृत्ति ये नहीं होनी चाहिए कि हम अपने अहंकार को और ऊंचा उठाएं, बल्कि हमें हर प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे हमारे अहंकार को नीचा रखें, अपने अहंकार को वश में करें। जो मिस्टर ताहिरज़ादे यहाँ पर कह रहे हैं वो उनका तात्पर्य ये है। और हमने कल भी बात करी कि कैसे हम इस अहंकार का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हमने ऐसा किया तो हम इस जीवन में नहीं जी पाएंगे। आपको स्वयं चाहिए ही, आपको ये चाहिए क्योंकि ये आपका भाग है, लेकिन ये बहुत खतरनाक जानवर है ये ये अहंकार। और जैसे ही ये बाहर आए तो आपको क्या करना है, आपको लगाम लेनी चाहिए अपने हाथ में, उसे अपने हाथ में ले लेना चाहिए, इसे नियंत्रित करना है। इसे शायद इस बारे में भी और गहराई में बात करेंगे और मिस्टर ताहिरज़ादे इसे भी नोट कर लेते हैं। और फिर वो पूछते हैं यदि और कोई प्रश्न हो तो वो, नहीं तो वो आगे बढ़ें। और फिर एक और प्रश्न सामने आता है और उसके लिए फिर वो उत्तर देते हैं, क्योंकि और वो कहते हैं वो दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देंगे यहाँ पर। और फिर वो बताते हैं कि मिस्टर ताहिरज़ादे बताते हैं कि ये जो जीवन है हमारा यहाँ पर, ये तुलनात्मक जीवन है। यहाँ पर हर चीज़ की किसी दूसरी चीज़ से तुलना की गई है। वह इसलिए हम परछाई व प्रकाश का सामना करते हैं, क्योंकि हर चीज़ तुलनात्मक है। यहाँ तक कि एक बुरा व्यक्ति और बहुत बहुत अच्छा है किसी दूसरे बुरे व्यक्ति की तुलना में, जो उससे भी और अधिक बुरा है। तो चीज़ें तुलनात्मक हैं, और अंधकार भी है और प्रकाश भी है इस संसार में। लेकिन अब्दुल बहा इसका उल्लेख करते हैं अपने लेखों में कि यदि तुम सूर्य में जी रहे होते धरती की जगह पर, तो वहाँ ना कोई दिन था ना कोई रात, सब कुछ स्थिर होता। वह अगली दुनिया में तुलनात्मकता नहीं है, वह संपूर्णता की दुनिया है। तो आपने देखा तो कुछ भी उस दुनिया में से नहीं उभरेगा सिवाय अच्छाई के, कुछ नहीं विकीर्ण होगा, मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं। और ये उनकी समझ है। तो इस संसार में सब कुछ तुलनात्मक है, इधर अंधकार भी है और प्रकाश भी। और फिर अब्दुल बहा जैसे कि यहाँ पर उल्लेख करते हैं कि यदि हम सूर्य में जी रहे होते तो धरती की जगह पर यदि हम सूर्य पर होते तो वहाँ ना तो कोई दिन है ना रात, सब कुछ स्थिर है। वह अगली दुनिया तुलनात्मक नहीं है, वो संपूर्णता की दुनिया है। तो वो दुनिया में सिर्फ अच्छाई है, सिर्फ अच्छाई विकीर्ण होगी। वह ये प्रकृति को जब हम देखते हैं तो हमारी समझ और गहन होती है। तो निराशा भी इस दुनिया की बुराइयों में से है, वह अच्छाई नहीं है। तो चाहे वो आत्मविश्वास की कमी से हो या जैसे भी, लेकिन वो अगली दुनिया में हमारे साथ नहीं जाएगी। वो मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं ये एक अलग विषय है और इसके बारे में वो बाद में फिर चर्चा करेंगे। और बाद में फिर वो आगे कहते हैं कि ईश्वर के लोक में केवल आत्मविश्वास है, सकारात्मक गुण है, सब कुछ सकारात्मक है, चाहे वो छोटा सा भी भाग क्यों ना हो, यदि वो अच्छा है तो उसका अस्तित्व वहाँ पर है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारे पास यदि $1 है तो $1 भी धन है या $100 वो भी धन है। बस ये फ़र्क है कि कोई थोड़ा कम है कोई ज़्यादा, लेकिन है तो उसी गुणवत्ता का, क्वालिटी वही है। तो
मिस्टर ताहिरज़ादा कहते कि वो सोचते कि हम नहीं समझ सकते, वह हम हमेशा ये महसूस करना चाहिए कि जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो केवल हम एक छाप जो है अपने लिए ढूंढ रहे हैं कि ये वास्तविकता नहीं है आत्मा की। लेकिन लेखों से जब हम और पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तब हम अपनी समझ और मजबूत करते हैं। फिर मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं दोपहर का सत्र जो है वो समझ के पहलू पर फिर और बातचीत होगी, जो एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हमारे जीवन में। वह बाद में भी यदि हो तो उस पर चर्चा करेंगे, किसी प्रश्न अगर किसी का रह गया हो तो। और फिर अपना सत्र जो है वो जारी रखेंगे। तो 5 मिनट का ब्रेक फिर वो सबको देते हैं और फिर वापस लौटने को कहते हैं।